दूसरा अप्रोच देखिए, दूसरा अप्रोच हमने तो कल जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था उसी के बेसिस पर देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मेथड नंबर 2। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन के कॉम्बिनेशन के अंडर में है, मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है और अपने सेंटर से पास होके जाने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, तो उस केस में इसके किसी भी कंस्टिट्यूएंट पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन होता था उसके लिए फार्मूला हमने बनाया था। अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला हमने बनाया था। ठीक है। अच्छा, v क्या है? v था इस पॉइंट का उस रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी जिसमें मेरा सेंटर ऑफ मास क्या है, रुका हुआ है। बहुत बढ़िया। देखिए, तो ये मेरा सेंटर है, बेसिकली सेंटर ऑफ मास भी यही हो गया। मैं ये मान लेता हूं कि ये मान लो, सपोज करो ये x एक्सिस है और ये मान लो ऐसे y एक्सिस है, और ये किसी मोमेंट पर इसे थीटा एंगल बना रहा है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, और ये कौन सा हमने फ्रेम लिया है? वो फ्रेम जो सेंटर ऑफ मास से अटैच्ड है। अच्छा, ठीक। तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी तो यही होगा। एक और काम कीजिए आप कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालो आप। एक इधर की तरफ एक कंपोनेंट, वो हो जाएगा vx, एक इधर की तरफ कंपोनेंट, वो हो जाएगा vy। आप वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखो। सोचो जरा, अब थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा आपको। हालांकि ये इजी है, लेकिन चूंकि इस टाइप का अभी तक आपने किया नहीं है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा लग रहा होगा, अदरवाइज आसान है ये देखो 90 है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया? ये हो गया थीटा। तो v का इधर कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा v sin थीटा। तो आप v को लिखोगे v sin थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप। अच्छा, अगर मेरा बॉडी इधर की तरफ जा रहा है, देखिए मेरा बॉडी जो है इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में v के वेलोसिटी से ऐसे, तो ये ऑब्वियसली अपने सेंटर के अबाउट इस डायरेक्शन में ऐसे रोल कर रहा होगा। तो मेरा जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वो हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसको मैं ओमेगा के ऐसे कर दूं। ठीक, यहां तक हमने निकाल लिया। अब जरा सोचिए, ACM तो आपका 0 है, चूंकि आपका बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, और आपने ये भी पढ़ा है कि जो अल्फा होता है बेसिकली ACM बाई आर के बराबर होता है। ये जब 0 तो ये भी 0, तो ये टर्म भी 0 हो गया। तो तुम्हारा तो केवल ये जो एक्सेलरेशन निकालना था वो सिंपली ओमेगा क्रॉस भी के बराबर हो गया। अब जरा क्रॉस कराओ, देखो जब क्रॉस कराओगे तो देखो तुम्हारा क्या निकलता है, देखना जरा। जब तुमने इससे क्रॉस कराया तो ये ओमेगा v, ये हो गया ओमेगा v साइन थीटा, और ओमेगा पहले है तो k क्रॉस i कराओगे आप। k क्रॉस i कितना हो जाएगा? k क्रॉस i, है ना? याद होगा आपको, यहाँ हम i लिखते हैं, यहाँ हम j लिखते हैं, यहाँ हम k लिखते हैं। तो k क्रॉस i जो हुआ ये बेसिकली j के बराबर हो गया। तो ये माइनस j हो गया आपका, है ना? ये माइनस j हो गया। यहाँ देखिए आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्रॉस कराओगे, तो v कॉस थीटा ओमेगा, और ये माइनस माइनस प्लस। पहली बात तो अभी देखते हैं, ये आपको k क्रॉस j कराना पड़ेगा। अच्छा, k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i हो जाएगा, तो ये बेटा माइनस में हो गया, ये i हो गया। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, क्या निकाल सकते हैं आप? या दूसरे शब्दों में कहिए, देखिए दूसरे शब्दों में कहिए कि ये तो चूंकि नेगेटिव है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ओमेगा भी, और ये कर दिया है
माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। पहले ये देख लो, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। अगर मैं इसका रेडियस जो कि आर है ये आर लूं तो ये वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो वेक्टर आर यहाँ पर इस केस में ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आर से आप डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली ये वाला जो हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए हो जाएगा। माइनस आपने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा इसकी तरफ होगा, ऐसे टूवर्ड्स द सेंटर। मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक मैं काम करता हूं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम है हमारे पास, क्या चीज, इसका मॉड ले लो। तो जब मॉड लोगे तो ए जो हो जाएगा, यहाँ देखिए ओमेगा भी के बराबर हो जाएगा। और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि चूंकि ये रोल कर रहा है बिना स्लिप किए हुए, तो ओमेगा को आप भी बाई आर लिखोगे तो ये आपका हो गया भी स्क्वायर बाई आर। वैसे ये मेथड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सा महसूस हुआ होगा, लेकिन ये बहुत काम का है। इस पे थोड़ा मास्टरी हासिल कर लो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में यही मेथड तुमको साथ देने वाला है। पीछे वाला मेथड कई बार आपको धोखा दे सकता है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट नंबर पे देखो क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालिए, है ना, कवर्ड बाय ए बिटवीन टू सक्सेसिव मोमेंट्स एट विच इट टचेस द सरफेस। तो पहले तो हम बेटा पिक्चर बनाएं, सुंदर सुंदर पिक्चर बना करके हम इसको समझें, है ना। देखो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने ये लिया, ये पॉइंट ये है, अभी ये टच कर रहा है सरफेस को। फिर क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि ये ऐसे ना ऐसे रोल करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे वेलोसिटी v से बढ़ेगा। अगला राउंड जब ये वापस यहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा ए, तो कितना ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला होगा, 2 पाई आर। या कहिए सेंटर कहाँ से कहाँ डिस्टेंस चला होगा, 2 पाई आर के बराबर ना। तो ये डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर के बराबर, यहाँ तक तो डिस्टेंस हो गया ये। तो टाइम कितना लगा, टाइम हो गया हमारा, टाइम हो गया, क्या फार्मूला लगाते हैं हम लोग टाइम के लिए, टाइम के लिए लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास है 2 पाई आर और वेलोसिटी है v। तो मतलब एक राउंड घूमने में इसको इतना समय लगा। चलिए यहां तक तो मेरे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा अब मैं यही कहता हूं, थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। यहां कहता हूं देखिए ए ऐसे, मान लो कि किसी टाइम t पर मेरा जो a है ये घूम करके यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी किसी होगी, इसकी वेलोसिटी ऐसे ही होगी, ठीक। ये कौन सी वेलोसिटी है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब सेंटर है, कहने का मतलब सेंटर का जो हमने रोक दिया है तब की वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी ये है इसका। अब जरा सोचिए कि तब फिर इस एक पर नेट वेलोसिटी कितना हो गया, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए ए आप इसको ऐसे जोड़ दोगे, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों को जोड़ दोगे। बहुत अच्छी बात। चलो मान लो ये एंगल है थीटा, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर दूं, मज़ा आ जाए। ये थीटा है, ये आप आगे ऐसे बढ़ा दो थोड़ी देर के लिए। अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये देखिए ये पूरा 90 है, तो कितना हो गया, ये भी थीटा हो गया, कुल मिला करके ये भी थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो इस भी और इस भी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो मैं क्या इस पार्टिकल का यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैंने उसको v डैश लिख दिया, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v कॉस 180 माइनस थीटा का रूट, है ना। तो जब
निकालेंगे आप तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2v², ये भी हो जाएगा 2v² और cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो बेसिकली माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हमको चेंज करना होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, 2v² माइनस 2v² cos थीटा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, b² को कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका √2, तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू भी, है ना, ये भी ऐसे कर दो। तो ये तो हो गया क्या चीज, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड। आपको क्या करना है, आपको तो डिस्टेंस निकालना था और आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है डिस्टेंस s इक्वल्स टू स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चीज, इंटीग्रेशन। टाइम कहां से कहां तक लोगे, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, 0 से लेकर के 2πr/v तक लोगे। अच्छा v की वैल्यू देखो जरा, यहां पर v की वैल्यू यहां देखो, यहां जो है v आया मेरा 2v sin θ/2, ये dt, ये 0 से लेकर के 2πr/v। अब तो यार हम फंस गए यहां पर, है ना, अब हम फंस गए। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए टाइम का वो एक वेरिएबल है, मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है और यहाँ वेरिएबल थीटा है, तो थीटा और टाइम में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे थीटा और टाइम में रिलेशन, यहाँ देखिए टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब कि मैं अगर ये एक्सिस ले लूँ, मतलब सेंटर ऑफ मास को रोक दूँ, बैठ जाऊँ इसी पर, तो मुझे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लेगा वो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को s कह दो, है ना, डिस्टेंस को s कह दो और स्पीड को भी कह दो, s कह दो यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम, और s/r कर दो थोड़ी देर के लिए, और r ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया t आपका। s/r क्या होता है, थीटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया v/t/r। अब आप चाहो तो जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो एक हम काम करते हैं, थीटा को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, हम जो है dt को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ से मैं d थीटा अगर करूँगा तो v/r dt हो जाएगा, और यहाँ से मैं dt को r/v d थीटा वहाँ लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ वहाँ पर। तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, मेरा डिस्टेंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा 0 से 2πr/v 2v sin θ/2। अच्छा एक और थोड़ा सा हमको बदलना पड़ेगा ना ये एंगल वगैरह, तो यहाँ थोड़ा सा हमको बदलना है, तो मुझे ये अभी नहीं लिखना है लिमिट। अभी कितना आया था डी थीटा की वैल्यू, वो आया था v/r dt, ना कितना आया था, हाँ, तो dt हो जाएगा r d θ/v, r d θ/v, r d θ/v, r d θ/v। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जब एक राउंड लगा लेगा। तो सोचिए जरा, पिक्चर देखिए और सोचिए कितना मज़ेदार है। देखो पहले थीटा 0 था, यहाँ से घूमते घूमते वापस यहाँ चला आया, तो थीटा 0 से 2π तक, है ना, टर्न हो गया। देखिए यही वाला चीज़ ये घूम करके वापस ऐसे आ गया, तो थीटा जो है 0 से 2π तक हम ले लेंगे, 0 से 2π तक ले लिए भाई साहब। ये वाला तो कट गया, और 2 को हमने बाहर निकाल दिया, r को भी हमने बाहर निकाल दिया, ये 0 से 2π हो गया, ये sin θ/2 d थीटा। एक काम करो, काम ये करो कि 2 से यहाँ ऐसे कर दो और यहाँ 2 से
ऐसे कर दो तो हो जाएगा 4r, ये इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2। कहने का मतलब ये इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 4, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ 0 से 2 पाई लोगे, ये हो जाएगा 4r। यहाँ पे भैया यहाँ पे जब रखोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस कितना भाई 0 रख दो, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस 1, ये 1, तो कितना हो गया 4 दूना 8r। इतना डिस्टेंस वो टोटली चलेगा।